नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, यूं तो दिन आते हैं चले जाते हैं, याद नहीं रहता हमें, लेकिन कुछ दिन ऐसे खास होते हैं जो हमारे जेहन में बस जाते हैं, जो हमें प्रेरित करने वाले होते हैं। और वो दिन भी खास बनते हैं किसी खास व्यक्तित्व के कारण। ऐसे व्यक्तित्व जो अपने जीवन से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जो संसार को प्रकाशित करके जाते हैं, एक राह दिखाकर जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी भी एक ऐसी ही महान विभूति थीं जिन्होंने सारे संसार को रोशन किया, प्रकाशित किया, ज्ञान की रोशनी देकर सबके जीवन से अज्ञान के अंधेरे को दूर भगाया। अपने जीवन को भी आध्यात्म के शिखर पर ले पहुँचीं और साथ ही अनेकों को उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति दिवस है, इसलिए आज का पूरा ही सबरंग हम मातेश्वरी जी को अर्पित कर रहे हैं। आइए सुवाक्य में उन्हीं के एक सुंदर कथन को हम सुनते हैं जो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चले। अक्सर हम अपने कार्य को आने वाले कल पर टाल देते हैं और कल करते करते समय बीतता जाता है। अगर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो समय के महत्व को समझना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। इसलिए समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, वरना समय गुजर जाने के बाद हमारे पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। यह समय की मांग है कि स्वयं को समय अनुसार ढाले, वरना समय हमें अपने अनुसार ढलने को मजबूर कर देगा। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना, कितनी प्रेरक सी बात जो हमें समय को सफल करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जीवन में जो घड़ियां हैं वो घड़ियां यूं ही जाया चली जाती हैं जब हम उसके महत्व को नहीं समझते। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, महान करने के लिए, अपने जीवन को भी डिवाइन करने के लिए और साथ ही साथ संसार को भी कुछ देकर जाने के लिए। मातेश्वरी जी अपने हर पल को सफल किया करती थीं, न केवल ईश्वरीय याद से बल्कि ईश्वरीय सेवा से, मानवता की सेवा से, और यही प्रेरणा सभी को प्रदान किया करते थे। हम भी अपने हर पल को सफल करते चले मित्रों, अन्यथा ये होता है जीवन के अंत में पहुंचकर हम देखते हैं कि जीवन तो खाली रह गया। यदि जीवन में हम किसी और के काम आ जाएं, जीवन में अपनी श्वासों को ईश्वरीय स्मृति और साथ ही मानवता की सेवा में समर्पित करके इसे सफल कर लें तो जीवन सचमुच खूबसूरत हो जाता है। और यही सुंदर प्रेरणा मातेश्वरी जी हर एक वत्स को दिया करती थीं। तो आइए इसे अपने जीवन में आत्मसात करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। जिन माताओं के छोटे बच्चे हैं और बच्चे बहुत दुबले पतले और बहुत वीक हैं, तो वो माताएं अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहती है कि ऐसी कौन सी चीज़ बच्चों को खिलाए जिससे बच्चा तंदुरुस्त हो, और वो ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए जो बच्चा खाए, जो टेस्टी हो। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी बच्चों के लिए जो बहुत वीक है और उन्हें बहुत अच्छा पोषण भी चाहिए, न्यूट्रिशियस कुछ चाहिए और टेस्टी भी हो। तो माताओं को करना बस इतना ही होगा, 3 से 4 घंटे तक काजू को पानी में भिगा के रख दे तो काजू सॉफ्ट हो जाता है। उस पानी को फेंकिएगा नहीं, उस पानी और काजू दोनों को आप अपने मिक्सर में डाल दीजिए और साथ साथ में अनार के दाने यानी कि जो पोमोग्रेनेट फ्रूट है वो डालिए और उसमें 2 से 3 चम्मच गुलकंद का मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस कर एक स्मूदी की तरह से प्रिपेयर कर ले, जो थोड़ा थिक रहता है, जूस से ज़्यादा थिक रहेगा। और 1 ग्लास या आधा ग्लास जितना बच्चा पी सकता है उतना आप उसे रोज़ पिलाएं। तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है, काजू, पोमोग्रेनेट और गुलकंद, ये तीनों ही इतना न्यूट्रिशियस है
कि बच्चे की हर एक सेल को नरिशमेंट मिलेगा। और ये स्मूदी आप रेगुलर अपने बच्चे को 4 से 6 महीने पिलाएंगे तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा, बहुत हेल्दी होगा। अगर वो अंडर वेट है तो उसका वेट भी बढ़ने लगेगा। तो मम्मियों से ये दरख्वास्त है कि ज़रूर इस रेसिपी को बनाना शुरू करें और अपने बच्चों को पिलाना शुरू करें ताकि आपके बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सचमुच माँ की पालना, उसके प्यार और उसके द्वारा दिया गया जो सुंदर संस्कार है उसे कभी भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। माँ का स्थान और कोई नहीं ले सकता। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को स्वयं परमात्मा ने मम्मा के नाम से नवाजा, उन्हें मातेश्वरी जगदम्बा का टाइटल दिया, ये कहते हुए कि सारे विश्व का कल्याण करने वाली आप हैं। और उन्होंने परमात्मा के इस महावाक्य को साकार करके दिखाया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के हों, विदेश के हों, अमीर हों, गरीब हों, जो भी उनके करीब आता था सबको माँ की भासना आती थी और वो मातृवत सबकी पालना करते हुए उनके जीवन में सुंदर संस्कार, अध्यात्म के बीज बोया करती थीं। आज मातेश्वरी जी को न केवल समूचा ब्रह्मा कुमारीज परिवार बल्कि विश्व के अनेकानेक लोग जिन्होंने उन्हें देखा, उनके सुंदर पालना को प्राप्त किया, उन्हें याद कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए महकती यादों में हम भी मातेश्वरी जी के जीवन की एक सुंदर झलक देखें। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की प्रमुख थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसीलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इसी आधार से आपके अंदर वह समस्त लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बनकर यज्ञ वत्सों की अत्यंत स्नेह से पालना की। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता था। आप योगनिष्ठ थी, आपको सदा हाजी का पाठ पक्का रहता था। आपकी दृष्टि से योग का जौहर झलकता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रही। आप 24 जून 1965 को अव्यक्त वतन वासी बन गई। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। याद करे दिल तुमको।
कैसे सकते हैं? जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, आपको याद करेगी दुनिया। माँ आपकी वो अमर कहानी है, माँ आपकी वो अमर कहानी। मित्रों, परमात्मा के लिए जैसे कहते हैं कि परमात्मा सागर हैं और उनकी महिमा यदि हम करना शुरू करें तो सारे सागर को भी हम स्याही बना लें, जंगल को कलम बना लें और धरा को कागज़ बना लें तो भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक वैसी ही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी भी हैं, जिनका जीवन सचमुच ऐसा अद्भुत, ऐसा प्रेरक कि उनका बखान करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। बस ये है कि आज के दिवस पर हम ये संकल्प ज़रूर ले लें कि हम उनके जीवन से कुछ सुंदर बातों को अपने जीवन में अवश्य शामिल करेंगे। मामा कहा करते थे कि जो भी करना है आज ही करो, कल किसने देखा है। और सचमुच हमारी एक वृत्ति बन गई है, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये कल पे टालते हुए हम अच्छाइयों से दूर हो जाते हैं, अच्छी बातों को जीवन में नहीं ला पाते। तो आज ये संकल्प लें कि हम भी अच्छाई के पथ पर, सच्चाई के पथ पर आज से ही चलना शुरू करेंगे और विश्व के लिए, समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कर्तव्य करके जाएंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें दिल से याद करें, हमारे कर्तव्यों से प्रेरित हों। सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के लिए यही हमारी सच्ची स्नेहांजलि होगी। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।